बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस खूबसूरत महीने में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब खूब अपनी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें इतनी ज़्यादा इबादत की तौफीक दे कि हमसे खूब राज़ी हो जाए और हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। इस खूबसूरत महीने के अंदर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आपकी खिदमत में नाज़रीन लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो के नाम से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सवालात और जवाबात पर मबनी एक प्रोग्राम का सिलसिला है, जिसमें कराची भर से मुख्तलिफ स्कूल्स ने बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों को तैयार करके हमारे पास यहाँ पर भेजा है। और ज़ाहिर है क्योंकि सवालात जवाबात का सिलसिला है तो स्कूल्स बड़ी तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये प्रोग्राम आपके सामने द इंटेलिजेंट ब्रेन्स जो है वो पेश कर रहा है। द इंटेलिजेंट ब्रेन्स का तारुफ आपसे करवाता चलूँ कि एक ऐसा इदारा है जो कि अरसे से अपने नेशनल और इस्लामिक हीरोज़ की आगाही के लिए अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपनी नई जनरेशन के अंदर काम करने के लिए कोशा है। और इनका ये कहना है कि वी आर गोइंग टू एनलाइटन द फ्यूचर ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द नेशन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग देम अबाउट देयर रियल नेशनल एंड इस्लामिक हीरोज़। इनको बताना है कि इनका माजी कितना शानदार था, इनको बताना है कि इस माजी पर चलते हुए, उसको निशान राह बनाते हुए ये अपने हाल और मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बना सकते हैं। इन्हें इस चीज़ को समझाना, हमने समझाना है कि जिनको ये हीरो समझते हैं दरअसल वो हीरो नहीं है, या जिन्हें इन्हें समझाया या सिखाया जा रहा है वो इनके हीरोज़ नहीं है। इनके हीरोज़ वो हैं, इनके हीरोज़ ऐसे बेमिसाल और शानदार हैं कि जिनको अपने दूसरे भी, गैर भी अपनी किताबों और दास्तानों में जब लिखते हैं तो उन्हें मुतासिर कुन और सर फहरिस्त लिखते हैं। तो इस हवाले से क्योंकि ये प्रोग्राम एक रमज़ान के खूबसूरत महीने के अंदर पेश किया जा रहा है, तो इसमें जो उन्वानात रखे गए हैं, जो वाक़यात रखे गए हैं, वो रमज़ान की मुनासबत से रखे गए हैं। इसमें आपको पता है कि रमज़ान के महीने में जो हमारा ये पूरा जो सेगमेंट रहेगा या अभी आगे अगले दिनों में, उसमें हम सवालात जवाबात का सिलसिला जारी रखेंगे। उसके लिए हमने उन्वानात जो तय किए हैं वो रमज़ान में हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम वफ़ात है, उस हवाले से सवालात होंगे। और उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसी तरह फ़तह मक्का, ग़ज़वा बदर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये सवालात का सिलसिला, मोहम्मद बिन कासिम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारी वो शख्सियात और वाक़यात हैं जो कि रमज़ान के महीने में रोनुमा हुए थे और रमज़ान के महीने में इनकी शहादत के दिन है। तो इनके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम को लेकर और सवालात जवाबात के सिलसिलों को लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले। मेरे साथ द इंटेलिजेंट ब्रेन्स के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब बैठे हैं। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं शो में, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इतना बेहतरीन प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। इसके साथ पीस के इस द इंटेलिजेंट ब्रेन्स के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है वो पीस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की है, जिसके मेहमान मेरे साथ बैठे हैं जनाब, उनके डिस्ट्रिक्ट औरंगी के जनरल सेक्रेटरी हैं और औरंगी टाउन के प्रेसिडेंट हैं जनाब अंसर महमूद साहब। मैं सर आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। और उनके साथ औरंगी टाउन के हमारे जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं जनाब इरफान सर आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में ये जजेस के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे और पीस के हवाले से भी आपके सामने जो एसोसिएशन पूरी कराची में काम कर रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस हवाले से भी आपके सामने ये गुफ्तगू रखेंगे। तो अब हम चलते हैं बाकायदा अपने प्रोग्राम की तरफ और मैं बढ़ता हूं कि अब इस प्रोग्राम को क्विज कंपटीशन को शुरू किया जाए। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? रिलैक्स हैं, इजी हैं, कोई टेंशन तो नहीं आप लोगों को? बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। तो अब हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले बेटा आप अपने स्कूल का तारुफ करवाएं। बेटा जोर से माइक लें हाथ में और जोर से अपने स्कूल का तारुफ करवाएं। वेटस्टोन एजुकेशन सिस्टम। वेटस्टोन एजुकेशन सिस्टम। वेटस्टोन एजुकेशन सिस्टम बेटा कहाँ है ये स्कूल? गार्डन वेस्ट में है। गार्डन वेस्ट में है। तो आपने तैयारी की है बेटा, अच्छी तैयारी की है, परेशान तो नहीं है? नो। उसके साथ बराबर में उनके साथ हमारे दूसरा स्कूल मौजूद है। बेटा आपके स्कूल का क्या नाम है? पेल एकेडमी हाई स्कूलिंग सिस्टम। पेल एकेडमी, ये कहाँ पर है बेटा पेल एकेडमी? औरंगी टाउन में। आपकी तैयारी अच्छी है? आप बेटा कौन सा स्कूल है आपका? पब्लिक स्कूल। कहाँ है ये स्कूल? मेट्रोवेल में। आपकी तैयारी भी बेहतरीन है, जबरदस्त। बेटा आपका स्कूल का क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल कहाँ पर है ये मंगा पे मियावाली में। मंगो पीर में है। तो आपने तैयारी अच्छी की हुई है? Yes, चलो कीप इट अप। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और अब हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त माविन अबू बकर साहब मौजूद हैं, ये आपको प्रोग्राम के हवाले से जो है हमारे साथ ताउन भी करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन दें सबको, ये अपनी अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से एक एनवलप चूज़ कर लें। आपकी लक में कौन सा सवालनामा आता है ये हम डिसाइड कर लेंगे और ये लाकर मुझे दे देंगे। अभी जब मैं मांगूंगा आपने इसको खोलना नहीं, इस एनवलप को जब मैं आपसे मांगूंगा आपने एनवलप लाना है। लाएं बेटा आप ये एनवलप मुझे ला के दें। अब देखते हैं कि आपके पास कौन से सवालात निकले हैं और कौन से सवालात के आप जवाबात देंगे। तो अब हम प्रोग्राम में बाकायदा स्टार्ट करते हैं इसको इंशाअल्लाह ताला। पहला स्कूल मेरे पास है वेटस्टोन ग्रामर स्कूल, ऐसे ही बेटा?
वेटस्टोन एजुकेशन सिस्टम गार्डन से। सर सुभान का स्कूल है ये। सर सुभान माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो आपके जो बेटा सवालात मेरे सामने आए हैं, इसमें तरतीब इस तरह होगी सवालात की कि मैं आपसे पहले राउंड में 5-5 सवालात सबसे पूछूंगा, ठीक है। आप सबसे 5-5 सवालात पूछूंगा और उसके 10-10 नंबर जजेस आपको देंगे। सवाल सही होगा जवाब तो 10 नंबर, अगर गलत होगा तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन 0 नंबर मिलेगा। दूसरा राउंड होगा रैपिड फायर का। रैपिड फायर में मैं आपसे 15 सेकंड के अंदर तेज सवाल पूछूंगा और आपने मुझे तेज जवाब देने। उसके सही जवाब के ऊपर आपको मिलेंगे +5 और गलत जवाब पर आपको मिलेंगे -5, और फिर ये सारी कैलकुलेशन होकर आपका रिजल्ट बनेगा। रैपिड फायर में जब आपको सवाल का जवाब ना आ रहा हो, आपने देर नहीं करनी है, सोचना नहीं है, उसको क्विट कर देना है, उसको आप पास कर दें, नए सवाल पर आ जाएं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपके नंबर्स पास करने पर आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप गलत जवाब देंगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बेटा आप अपना नाम बताएं। सकीना मोहम्मद इलियास। सकीना मोहम्मद इलियास। आपका नाम बेटा? अशनीब जुबैर। बिल्कुल ईजी है, रिलैक्स्ड है। अच्छा, पहला सवाल आपसे है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? हज़रत रोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फिर दोबारा से सोच लें। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? आप मुझसे मशवरा कर लें, अभी आपके पास इस सेगमेंट में टाइम है आपके पास, आप बनु उमैया। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? वालदा का नाम बताएं। आपने पहले सही कहा था, लेकिन पूरा नाम दें। आपने उसमें वो किया है, वो नाम को अगर आप सही तरतीब से बता दें तो वो जवाब दुरुस्त है आपका। बीबी रोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नहीं बेटा, ये जवाब गलत है। इनका हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा का नाम हज़रत उम्मे रोमान था, ठीक है, उम्मे रोमान। ये जवाब सर इनका गलत हुआ। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी के होने वाले साहबजादों के नाम क्या थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो दूसरी बीवी थी, उनके साहबजादों के नाम क्या थे, बेटों के नाम? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं, अबू बकर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अब्बास। अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुल्ला और अब्बास, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो दूसरी बेगम थी उनके साहबजादों के ये नाम थे, और ये नाम उन्होंने रखे थे अपने खुलफा के नाम के ऊपर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो ये नाम अपने साहबजादों के रखे, नाम बंदा किसके नाम पे रखता है? जैसे मैंने अगर अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा तो किसकी निस्बत पे रखा? यानी मुझे उस शख्सियत से बहुत प्यार था, उस शख्सियत से मुझे बड़ी अकीदत थी, उस शख्सियत से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, इस बुनियाद पर मैंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे का क्या नाम रखा? अबू बकर। दूसरे बेटे का नाम रखा उमर, तीसरे बेटे का नाम रखा उस्मान, चौथे का नाम रखा अब्दुल्ला और अब्बास। यानी कि देखें कितनी मोहब्बत थी इनकी अपने खुलफा के साथ, हज़रत बकर के साथ, हज़रत उमर के साथ, हज़रत उस्मान के साथ, कि अपने साहबजादों के नाम उन्होंने उनके नामों पर रखे। क्लैपिंग करें जी, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। अच्छा, तीसरा सवाल बेटा आपसे कि अबू जहल पर हमला करने वाले बच्चों के नाम बताएं। अबू जहल पर जिन बच्चों ने हमला किया था उनके नाम क्या क्या थे? माज बिनते अरफार और बिन अफरा और माज बिन अफरा, माज बिन अफरा और मुईज बिन अफरा, मुअव्वज़ बिन अफरा। ये जवाब हम दुरुस्त तस्वर करेंगे। क्लैपिंग करें जी इनके लिए। माज बिन अफरा और मुअव्वज़ बिन अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये दो बच्चे थे जिन्होंने अबू जहल पर हमला किया था। और क्यों हमला किया था? वो छोटे छोटे बच्चे थे, अपने वालिदैन से सुनते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में बहुत गुस्ताखी करता है ये अबू जहल। तो उन्होंने जंग में देखा और पूछा किसी से कि कौन है इनमें से जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है? तो उन्होंने बताया कि वो फलाना है। तो वो बच्चे मैदान में गए और जाकर हमला किया और उसे गिरा दिया नीचे। तो कितने जबरदस्त वो मौका था कि अपने नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी उनको। क्लैपिंग करें, जबरदस्त। बेटा आपसे चौथा सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशान हैदर। निशान हैदर, जवाब दुरुस्त है। क्योंकि हम नेशनल और इस्लामिक हीरोज की बात कर रहे होते हैं, तो नेशनल हीरोज और इस्लामिक हीरोज, अभी मैंने जो सवालात का सिलसिला था वो इस्लामिक हीरोज पर था, बीच में हम नेशनल हीरोज के बारे में ही बात करेंगे, ताकि हमारी जो इस्लाम है और हमारा जो पाकिस्तान है, ये दोनों हम तक इतने मजबूत अंदाज में किस तरह इस वक्त मौजूद है, इसके पीछे हमारे इस्लामिक हीरोज और हमारे नेशनल हीरोज का बड़ा किरदार है। तो हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा बेटा? निशान हैदर। अब अगला सवाल आपसे, पांचवा सवाल और आखिरी सवाल है, हवलदार लालक जान, ये भी हमारे नेशनल हीरो हैं, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जाने दी हैं अपने मुल्क के लिए। हवलदार लालक जान पाकिस्तान और भारत की किस जंग में शहीद हुए थे?
कौन सी जंग थी जिसमें हवालदार लालक जान शहीद हुए थे? ये इनका जवाब गलत हुआ। 1999 की कारगिल वॉर के अंदर वो शहीद हुए थे हवालदार लालक जान, और बड़ी बेदरेग और बड़ी बेदी और बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए बेदरेग अंदाज में इन्होंने जामे शहादत नोश किया। क्लैपिंग करें अपने शहदा के लिए और अपने हीरोज के लिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका था पहला राउंड, जिसमें आपके 5 सवालात में से आपने 4 के सवालात सही दिए और 1 जवाब आपका गलत हुआ। सर रैपिड फायर की तरफ जाते हैं, 15 सेकंड का हम रैपिड फायर करेंगे। सर आप बेल बजाएंगे तो मैं शुरू करूंगा और बेल बजाएंगे तो मैं ऑफ कर दूंगा, मैं पूछना बंद कर दूंगा। जो जवाब आपको ना है बेटा आपने उसमें पास कर देना है, सोचना नहीं है। ठीक है, माइक अपने मुंह के सामने रखें, रेडी रहें और जोर ऊंची आवाज में आपने बात करनी है ताकि सबको समझ आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कितनी उम्र पाई? 17 बरस। गलत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम क्या है? फातिमा बिन हाशिम, फातिमा बिन हसन बिन हाशिम। जवाब दुरुस्त। क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा भी इस्लाम की दौलत से मालामाल हुई थी? जी हाँ। दुरुस्त। ठीक है सर, ये आपके 1 जवाब इनका गलत हुआ और 2 जवाब इनके दुरुस्त हुए। ठीक है बेटा, क्लैपिंग करें इनके लिए, इनकी हौसला अफजाई। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बड़ी मेहनत की आपने, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया, उसकी भुगताया बहुत अच्छे तरीके से आपने। अच्छा जी, दूसरी टीम, बेटा आपके स्कूल का क्या नाम है? पहल अकेडमी। पहल अकेडमी के स्टूडेंट्स तशरीफ लाएं और वो अपना सवालनामा मुझे दें। अबू बकर बेटा ये आप ये रखें, अब आपके पास है ये, और इसको अब दूसरे टीम की तरफ हम बढ़ते हैं और इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बेटा आपका नाम क्या है, तारुफ करवाएं अपना। मेरा नाम सुबैरा है। डॉक्टर जावेद अंसारी। माइक में। आई एम फ्रॉम कराची, फ्रॉम पहल अकेडमी हाई स्कूल एंड सिस्टर। वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? माय नेम इज मिशबा नईम। मिशबा नईम, वेरी गुड। तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं? इजी हैं? सांस लें, थोड़ा 2 बार सांस लें, इजी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब पहला सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करता हूँ। क्लैपिंग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, आप अलैहिस्सलाम मेंबर पर बैठे थे, अकेले नहीं थे, मेंबर पर तशरीफ फरमा थे मस्जिद में, और एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो उनके जहन में था कि आप अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा से है। तो उन्होंने वो थोड़ा सा चौंके, क्योंकि उनके जहन में ये था कि वो जवाब देंगे हज़रत अबू बकर का कहेंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? आयशा से। तो आप अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी, उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पूछा है मर्दों में किससे मोहब्बत है? तो फिर जवाब में क्या फरमा रहे? आयशा के वालिद से। फिर जवाब में क्या फरमा रहे? आयशा के वालिद से। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इतना बड़ा मकाम, इतना ऊंचा मकाम, क्लैपिंग होनी चाहिए जबरदस्ती उनकी। जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल बेटा आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के गवाहान कौन कौन थे जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह था? खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खलीफा दोम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। अब देखें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह के गवाहान कौन है? पहले गवाह खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, और दूसरे गवाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खलीफा दोम। अब इनकी आपस में मोहब्बतों का सिलसिला देखें, इनका ताल्लुक देखें आपस में। अब मैंने जैसे पहले कहा अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटों के नाम उनके नाम पे रखे, क्योंकि मोहब्बत बड़ी थी उनसे, ताल्लुक बड़ा था उनके साथ उन रोहबत और शगफ बड़ा था। इसी तरह अब अपने निकाह में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में भी कौन कौन बैठे हैं? गवाहों की सूरत में कौन? गवाह किसको लेके जाता है? आदमी जिस पे बहुत बेहतरीन एतबार करता है, बड़ा जिस पे भरोसा होता है, जिसके साथ बहुत ताल्लुक होता है। तो उसमें गवाह कौन गए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेहतरीन क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। तीसरा जवाब बेटा आपसे, ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम की मदद के लिए कितने फरिश्ते उतरे थे? अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मदद के लिए सबसे पहले 1000 फरिश्ते भेजे, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्ते उतारे। जवाब दुरुस्त है। अब ग़ज़वा बदर में बहुत कम सहाबा थे, बहुत थोड़े से थे, मुट्ठी भर थे, और दुश्मन बहुत बड़ा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी कि या अल्लाह इनकी मदद होनी चाहिए, इनकी नुसरत होनी चाहिए, ये न रहे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, मफहूम अंदाज। तो अल्लाह पाक ने उनको उनकी हिफाजत के लिए, उनके दिफा के लिए फिर आसमान से फरिश्ते उतारे, और उसमें कौन कौन थे?
तो उसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उस्मान, उसमें ये सारे जो खुलफ़ाए राशिदीन और फिर उसके बाद अकाबिर सहाबा, एक बड़ी बेहतरीन जमात मौजूद थी 313 की। उनकी नुसरत की अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उतारे। इतने मकबूल थे अल्लाह का, वो इतने प्यारे थे कि ये ख़त्म नहीं होने चाहिए, इनको आँच नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उतारे, उनके लिए क्लैपिंग बेहतरीन है। अच्छा, चौथा सवाल आपसे कर रहा हूं कि 23 मार्च अभी नेशनल, क्योंकि इश्यूज पर आ गए, हम इस्लामिक और नेशनल दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस महीने में रमजान का महीना है, लेकिन अभी पीछे मार्च और अप्रैल गुजरा है, अप्रैल चल रहा है और मार्च गुजरा है। तो मार्च में 23 मार्च का एक मौजूद था कि 23 मार्च 1940 को हम यौम पाकिस्तान क्यों कहते हैं? 23 मार्च 1940 को हम यौम पाकिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। जवाब दुरुस्त है जी। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। पाकिस्तान बनने से पहले हमने तैयार किया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बनाया। पाकिस्तान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। आपसे आखिरी सवाल बेटा, निशान हैदर किस बहादुर साहबी की तरफ मंसूब है? क्या बात है, जवाब दो। हज़रत अली का नाम आते ही जो है वो जज्बात उभर जाते हैं और इंसान बड़ा पुरजोश महसूस करता है। बहादुर साहबा में से हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शान आपने पाई। जवाब दुरुस्त बेटा, आपके 5 के 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्लैपिंग इनके लिए। रैपिड फायर, ठीक है, आपने बिल्कुल जल्दी जवाब देने हैं, जब जवाब ना आए तो उसको पास कर देना है, ठीक है। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त। हज़रत अली के वालिद का नाम बताएं। हज़रत अबू तालिब। दुरुस्त। सुलह हुदैबिया की रूह से कौन सा कबीला मुसलमानों का हलीफ था? बनु गज़ा। दुरुस्त। फातेह सिंध किसे कहा जाता है? पास। 3 जवाब हैं इनके सरकार, पास का नंबर नहीं कटेगा। 3 जवाब हैं और तीनों जवाब दुरुस्त हैं। क्लैपिंग, क्लैपिंग। बहुत अच्छा खिला आपने, बहुत अच्छे जवाब दिए और बड़े अच्छे अंदाज से आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया। और अब 2 टीमें अपने सवाल जवाब के सिलसिले से गुजर चुकी हैं, 2 टीमें बाकी हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कि एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना है और वापस यहीं पर इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए और इसमें इल्म आगही जो आपको दी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसको गेन करने के लिए आपने वापस आना है। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब हम अपनी तीसरी टीम से, जहां सिलसिला टूटा था, 2 टीमों से हमने जवाब लिए थे, अब अपनी तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि तीसरी टीम के अंदाज में अबू बकर आप ये रहें और मुझे एनवलप ला के दें, वहाँ से उनका एनवलप ला के दीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। चलें बैठें। क्लैपिंग भाई बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। जी बेटा, आप लोग रेडी हैं? तारुफ कराएं अपना। क्या नाम बेटा आपका? आमना वजीर। आमना वजीर। आपके स्कूल? दी लक्सर। आपका बेटा क्या नाम? मरियम यूसुफ। मरियम यूसुफ। इजी, आप लोग रिलैक्स्ड हैं? ठीक है बेटा। पहला सवाल आपसे है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलकाबात क्या क्या थे? ज़हरा, बतूल, ज़किया और राज़िया। क्या बात है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कितना मीठा नाम, कितना खूबसूरत नाम है और ऐसे ही नाम लेते ही अकीदत और एहतराम जो है वो दिल से उभर पड़ता है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलकाबात, क्या ही अलकाबात थे, क्या ही शान, क्या अल्फाज उनको पहुँचेंगे, लेकिन बतूल, ज़हरा, ज़किया, राज़िया, ये उनके अलकाबात थे। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जी। क्लैपिंग ज़बरदस्त। कुरैश मक्का ने किस तरह सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की थी? सुलह हुदैबिया का जो वाक़या था, फतह मक्का और वो सारे मामला, कुरैश मक्का की सुलह हुदैबिया के खिलाफ वर्जी की थी। कुरैश मक्का ने किस तरह सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की थी? किस तरह, यानी उन्होंने क्या किया था कि उसको खिलाफ वर्जी माना गया था? कुरैश मक्का ने किस तरह से सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की थी? उन्होंने क्या किया था? कि उन्होंने किया क्या था? कुरैश मक्का ने बनु ख़ज़ाम के कबीले हरीफ को के खिलाफ वर्जी, जबकि बनु बकर के खलीफे की दोबारा से सोच के जवाब दें। सोच के, आप बिल्कुल सही दे रही हैं लेकिन घबरा रही हैं, मिक्स कर रही हैं। सही जवाब। मुसलमानों के हलीफ बनो खज़ा के खिलाफ कुरैश के कुफार के हलीफ बनो बकर के साथ मदद और उनकी मदद देकर। कुरैश ने क्या किया था कि सुलह हुदैबिया की किस तरह खिलाफ वर्जी की थी कि मुसलमानों का जो हलीफ कबीला था वो बनु खुज़ा था और कुरैश का हलीफ कबीला जो वो बनु बकर था। तो उन्होंने क्या किया, हलीफ अपने जो मुसलमानों का हलीफ कबीला था उसके खिलाफ बनु बकर की बड़ी मदद की
तो इसलिए फिर ये सुलह हुदैबिया का मुआहदा टूट गया, क्योंकि इसमें तय था कि आप अगर अपने हमारे हलीफ को भी आप अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो वो नुकसान हमें तस्वुर किया जाएगा। तो जब उन्होंने हम अब मुसलमानों के हलीफ को नुकसान पहुंचाया तो फिर सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ दिया गया। जवाब दुरुस्त है बेटा, क्लैपिंग। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया? 1742 में। 1742 में जवाब दुरुस्त है। मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध। अच्छा, अब नेशनल हीरोज की तरफ आते हैं जी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का ताल्लुक किस इलाके से? पंजाब के जिले गुजरात से। पंजाब के जिले गुजरात से जी, वेरी गुड। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद हमारे नेशनल हीरो, और बड़ी जांबाजी के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। अपने हीरोज को खराज तहसीन पेश करें क्लैपिंग करके। ये हम इन हजरात का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये अप्रैल के महीने में इनकी शहादत है। ये जो हम निशान हैदर और इनकी जो पर्सनल शख्सियात इनको जो नाम ले रहे हैं, ये अप्रैल की इनकी जो हमें शहादत है, इसलिए हमने इनको रमज़ान और अप्रैल को आपस में कंबाइन करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि फ़तेह मक्का की बुनियादी वजह क्या थी? फ़तेह मक्का यानी मक्का फ़तह करने आ रहे थे, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्यों मक्का को फ़तह करने के लिए मुसलमान आ रहे थे? फ़तेह मक्का की बुनियादी वजह क्या थी? ये मुसलमान क्यों आ रहे थे कि भाई मक्का फ़तह करने क्यों जा रहे हैं? उन्होंने क्या किया था ऐसा कि जिसकी वजह से मुसलमान मक्का फ़तह करने आ रहे थे? सोच लें। आगे आप दोनों साथ होकर खड़े हो, आगे हो, पीछे क्यों होते जा रहे हैं? साथ खड़े हो जी, हौसले से जवाब दें। फ़तह मक्का की बुनियादी वजह क्या थी, यानी क्यों मक्का फ़तह करने आए थे मुसलमान? क्यों हमला किया, क्यों आए? जी बोले। अब टाइम इतना नहीं है, फिर हम आगे जाएंगे। अगर नहीं आता है तो उसको कैंसिल करें। ये आखिरी सवाल है आपका, कैंसिल तो 10 नंबर गए। जल्दी कर दें, अब इतना टाइम नहीं है, जल्दी कर दें कि फ़तह मक्का की बुनियादी वजह क्या थी? जी, इनका जवाब ये गलत होगा। कुरैश मक्का की सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी, क्योंकि कुरैश मक्का ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की थी, इस वजह से फ़तह मक्का जो इसके वजह बनी थी। तो ये इनके 4 सवालात दुरुस्त हुए, एक जवाब इनका गलत हुआ। 4 जवाब दुरुस्त हैं, एक जवाब इनका गलत है। रैपिड फायर के लिए रेडी है, कोई टेंशन की बात नहीं। रैपिड फायर के लिए तैयार है सर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त उम्मुल मोमिनीन आयशा की कितनी उम्र थी? जवाब दुरुस्त। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू तुराब कुनियत किसने अता फरमाई? दुरुस्त। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु सुलह हुदैबिया की रूह से कौन सा कबीला कुरैश का हलीफ था? कुरैश का हलीफ बनु बकर। दुरुस्त। ये चारों जवाब इनके दुरुस्त हैं। और क्लैपिंग करें इनके लिए भाई, मजबूत अंदाज में। ठीक हो गया। अच्छा जी, बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने, वेरी वेल डन, गुड। और अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी टीम की तरफ और इनसे सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। अबू बकर ये लें बेटा, और ये आप अपने पास रखें और वो एनवलप लेकर आएँ। ये वन बार रख दें और वो एनवलप लेकर आएँ उनसे। हम कैसे बेटा, आपके नाम बताएं, अपना तारुफ कराएं। गुलवाब जी, गुल वहाब। आपका नाम क्या बेटा? सर फयाज अहमद। जी, फयाज अहमद। कौन सा स्कूल है आपका? ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। वेरी गुड। रेडी हैं? जी सर। कोई टेंशन? इजी है? ठीक है जी, इजी होकर जवाब देना है, ठीक है, रिलैक्स्ड। पहला सवाल आपसे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ ले जाते तो सैयदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे इस्तकबाल किया करती थी? सर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सर जब तशरीफ ले जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठ जाते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाते तो हजरत फातिमा कैसे इस्तकबाल किया करती थी? हाँ सर, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर इजी आसानी से जवाब दें। जब सर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर जब तशरीफ़ ले जाते हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तो सर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सर उठ खड़ी होती और उन्हें बिठाती सर अपने हाथों से। पूरा वो तो लाज़िमी बात है, पूरा एक जवाब आप देंगे, आप दे लें, सोच लें पूरे एक तरतीब से, आप घबराएं मत। आप सीधा खड़े हो पीछे, उनको जगह दें। आप डाइस पे बड़े कैप्चर करके खड़े हो, आपकी नाराजगी है उनके साथ, जगह दो उसको। बेटा आप लोग थोड़ा इधर हो जाएं जी। अब आप तसल्ली से जवाब दें, कोई इतना टाइम नहीं है। सर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर
हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास सर जब जाती थी तो हज़रत फातिमा रज़ी जाते थे यस सर। तब सर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सर उठ खड़ी होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर बाअदब से बिठाती। पूरा देखें, अब इसमें मैं अब सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि जब अब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती थी, आप अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक थामती थी और चूमती थी और अपनी जगह उन्हें दिया करती थी और जो अपने उनको ले जाकर बिठाया करती थी। तो सर इसमें देख लीजिए एक सवाल का कोई भी तरतीब, अगर आप जैसे जजेज इसमें जो भी फैसला करें वो उस अंदाज से हम आगे बढ़ेंगे। गलत जवाब तस्वर होगा, ये जवाब गलत तस्वर होगा आपका। दूसरा सवाल हम आपसे करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, इजी बढ़े। सुलह हुदैबिया की वो कौन सी शर्त थी जिसकी कुरैश ने खिलाफ वर्जी की? सुलह हुदैबिया में बहुत सारी शराइत हुई थी मुसलमानों की कफ़ार के साथ, तो वो टूटने की क्या वजह बनी थी? अभी मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब बच्चों ने दिया भी, उसी की एक कड़ी है ये। सर सुलह हुदैबिया की सर क्या? आप बिल्कुल सही खड़े हो, इजी खड़े हो, आप टेंशन में थोड़ा सा हाथ रिलैक्स खड़े हो जी। क्यों टूटी सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा था वो क्यों टूटा? कौन सी शर्त थी जिस वजह से जिसकी कुरैश ने खिलाफ वर्जी की तो वो सुलह हुदैबिया का मुआहदा टूट गया? मुआहदा हुआ था ना, तो उन्होंने एक शर्त की खिलाफ वर्जी की थी तो कुरैश मक्का ने, तो क्या किस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी कि वो मुआहदा टूटा? सर हज़रत सल्लम ने सर उनकी तजदीद की थी और उससे इनकार किया था। नहीं, जवाब गलत है। मसला ये था कि ये मुआहदा तय पाया था कि जो हमारा हलीफ कबीला होगा उस पर भी आप हमला नहीं करेंगे और अगर उसके साथ कोई लड़ेगा तो उसके साथ लड़ने वाले के साथ भी आप ताउन नहीं करेंगे। तो कुरैश ने मुसलमानों के हलीफ कबीला के साथ लड़ने वाले के साथ ताउन किया। अभी ये जवाब आया भी, जिसकी वजह फिर ये सुलह हुदैबिया का मुआहदा टूटा और ये जवाब भी गलत हो गया इनका। तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं, आसानी से, बड़ा रिलैक्स जवाब दें, टेंशन न लें। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले की क्या वजह थी? मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों हमला किया सिंध पर? मोहम्मद बिन कासिम आए थे, सिंध पर हमला किया था, वजह क्या थी, क्यों आए थे? मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले की क्या वजह थी? मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों हमला किया सिंध पर? सोच के इजी जवाब दें, आप घबरा रहे हैं। क्यों हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर? क्या हमले की क्या वजह थी? जी नहीं बता जी, मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों हमला किया था? जी कोई जवाब दे सकता है? कोई और टीम जवाब दे सकती है? मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले की क्या वजह थी? सिंध पर हमले की ये वजह थी कि सिंध के राजा ने माइक मुंह के नजदीक कर रहे हो बेटा। सिंध के राजा ने मुसलमान के बागियों को पनाह की जगह दी थी और अपनी ज़ेरे तसल्लुत बहरी कज़ाकों के तिजारती मिलता जुलता सवाल है कि उन्होंने अपने मुसलमानों के जो बागियों थे उनको पनाह दे दी थी और फिर जो समुद्री कज़ाक होते थे उन उसके राजा दायर के वो मुसलमानों के जहाज़ों को लूटा करते थे। तो ये सारा मामला था जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने फिर हमला करके और मुसलमानों को वहाँ पर जो है वो मजबूत किया था और निजात दिलाई थी। जी बेटा, आपका अगला सवाल है, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की शहादत पाकिस्तान इंडिया की कौन सी जंग में हुई? मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की शहादत पाकिस्तान इंडिया की कौन सी जंग में हुई? 1971 की जंग में। 1971 की जंग में दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल, क्लैपिंग करें इनके लिए। अगला सवाल आपसे, गज़वा बदर में अबू जहल पर किसने हमला किया था? गज़वा बदर में अबू जहल पर किसने हमला किया था? अबू जहल पर हमला किसने किया गज़वा बदर में? अभी मैंने ये किस्सा सुनाया भी और बच्चों ने एक दूसरे अंदाज में इसका जवाब दिया भी। आप पीछे खड़े, स्ट्रेट खड़े हो, बिल्कुल सीधे जी। अब मुझे जवाब दें कि गज़वा बदर में अबू जहल पर किसने हमला किया? अबू जहल पर किसने हमला किया था गज़वा बदर में? अभी इसका जवाब आया है। सर कुरैश मक्का की गज़वा बदर में, जब बदर का मैदान था, मैंने पूरी तफसील अभी बयान की उस वाक़ये की कि कौन से किसने जो है हमला किया अबू जहल के ऊपर। कोई जवाब दे सकता आप में, ऑडियंस में से जो जवाब देना चाहे? जवाब दुरुस्त है जी इनका। इनको माइक दें, ये माइक पे जवाब देंगे। माइक दें इनको, आप ले जाके दे दें, अबू बकर माइक ले जाके दे दें। जी बेटा, जिगा किसने? अबू जहल पे सबसे पहले 2 नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमला किया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जबरदस्त, क्लैपिंग इनके लिए, बहुत आला, बहुत आला, बहुत अच्छे भाई। तो इनका एक जवाब दुरुस्त हुआ सर, बाकी जवाब गलत हुए। रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं, अब आप तैयार हों और तेज आपने अगर जवाब नहीं आता होगा तो पास करेंगे, टाइम मत ज़ाया कीजिएगा। जी सर।
किस सूरत में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी का जिक्र आया? सूरह नूर में। सूरह नूर, दुरुस्त। हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में क्या लगते थे? चचा के बेटे। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम कबूल करते वक्त क्या उम्र थी? 10 साल। दुरुस्त। कुरैश मक्का ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी कब की? 3 जवाब इनके दुरुस्त हुए। क्लैपिंग करें इनके लिए। यहाँ सवालात जवाबात का ये सिलसिला ख़त्म होता है और हम फिर एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अब सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। चारों टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बड़ी अच्छी कोशिश की। असल में सवालात जवाबात बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे तैयारी करके आते हैं अपनी तरफ से। क्लैपिंग करें कि हौसला अफजाई के लिए भाई, बहुत अच्छा मुकाबला किया सब ने, बहुत अच्छा मुकाबला किया। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जब तक जजेस रिजल्ट तैयार करेंगे तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो सेगमेंट क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है तो हम यहाँ पर रुहमाओ बैनहुम के उन्वान से आपको रोज़ाना एक छोटा सा वाक़या, छोटा सा किस्सा सुनाया करेंगे। रुहमाओ बैनहुम से मुराद क्या है? मुराद ये है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो थे वो आपस में बड़ी मोहब्बत रखा करते थे, बड़ा ताल्लुक़ हुआ करता था उनसे आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ शगफ़ और रग़बत हुआ करती थी, बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से एक दूसरे से पेश आया करते थे। तो उसका एक वाक़या मैं आपके सामने रोज़ाना पेश करूँगा और इस सेगमेंट में हम खुसूसन सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र किया करेंगे, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और अहले बैत से मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है और हम बड़े जोश और बड़े वलवले के साथ इस बात का इकरार करते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है। तो अहले बैत के साथ सहाबा से की मोहब्बत का जिक्र करेंगे, क्योंकि हम तक ये उन्वान जो पहुँचा कि अहले बैत के साथ मोहब्बत रखनी है, अहले बैत को मुकद्दम जानना है। अहले बैत कौन? नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले, इनसे मोहब्बत आपने बहुत रखनी है। ये पैगाम हम तक पहुँचाया सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने। वो सहाबा ने हमें सिखाया कि अहले बैत का मकाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है और आपने इसको मुकद्दम रखना है। तो इसके वाक़यात में छोटे छोटे आपसे सेगमेंट में जिक्र किया करूँगा। एक वाक़या मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का यहाँ से आपको सुनाता चलता हूँ कि जब ईरान फ़तह हुआ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, तो वहाँ से बहुत सारा माल गनीमत आया और वहाँ से ग़ुलाम बनकर और लौंडियाँ बनकर भी लोग आए। तो माल गनीमत जो मुजाहिदीन में तकसीम होना शुरू हुआ, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तमाम मुजाहिदीन के अंदर वो माल गनीमत तकसीम किया और फिर जो वहाँ से ख़वातीन कैद होकर आई थी वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को दी गई और इसी तरह माल भी तकसीम किया गया, ग़ुलाम भी दिए गए। तो शहज़ादी भी आई थी वहाँ से कैद होकर, ईरान के जो बादशाह के फ़तह हुआ था ईरान, तो वहाँ से ईरान की शहज़ादी भी वहाँ से कैद होकर आई थी। तो अब वो शहज़ादी रह गई और बाकी सबको उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकसीम फरमा दिया मुजाहिदीन में। तो सबका ख्याल ये था कि अब जो शहज़ादी रह गई हैं वो शहज़ादे यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को जाएंगी। वो उस वक्त खलीफातुल मोमिनीन, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो सबका ख्याल ये था कि अब जो शहज़ादी हैं ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे को जाएंगी, अमीरुल मोमिनीन उनको अता करेंगे इनको। लेकिन सबकी तवक्कुआत के बरक्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये सबक हम तक पहुँचाया ही उन्होंने कि अहले बैत मुकद्दम है और उनसे बड़ी मोहब्बत रखनी है, उनसे बड़ा प्यार करना है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान फरमाया कि ये शहज़ादी है तो शहज़ादे के पास जाएगी। तो सबका गुमान था अब किसका नाम लिया जाएगा? फरमाया हुसैन को बुलाओ, फरमाया हुसैन को बुलाओ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और शहज़ादी अपने बेटे को न दी, किसी और को न दी, शहज़ादी किसके हवाले की? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले, कि ये उनकी मोहब्बत थी। उन्हें पता था कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और नबी अलैहिस्सलाम उनसे खुश होते थे जो अहले बैत से मोहब्बत किया करते थे। तो ये रहमाओ बहनों का एक छोटा सा वाक़या इंशाअल्लाह इस अंदाज़ में आपके सामने पेश करता चलूँगा, अपने लेजेंड्स के लिए, हीरोज़ के लिए क्लैपिंग बेहतरीन अंदाज में। अब यहाँ सिलसिला हम वापस अपने मेहमानों की तरफ आते हैं और दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स के हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, इनके लिए क्लैपिंग करें, ये हमारे पास मौजूद हैं। सर खुश आमदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इतना बेहतरीन प्रोग्राम आप एक अरसे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और अब आप टीवी चैनल पर भी इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। सर दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स, सर ये क्या काम कर रहा है, ये क्या सूझी आपको, ये क्या लेकर चले, ये क्या कर रहे हैं और किस अंदाज में, किन लोगों पर काम कर रहे हैं और असल सोच और मकसद क्या है इसका? सर दी इंटेलिजेंट ब्रेन, पहले तो ये नाम ही आपको थोड़ा समझाऊं, असल में समझदार लोग। दूसरा
आपने पूछा क्या कर रहे हैं, क्या मामलात हैं। असल में हमारा इस्लामिक नेशनल हीरो की आगाही देना जी, ये मकसद है। इसके पीछे क्या है, इस्लामिक हीरो कौन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जब से दुनिया बनी है, हर नबियों की चाहत होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हम बने जी, सही है। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जिन पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करी, जो उम्मती थे, उन्हें हम सहाबा इकराम कहते हैं जी, सही है। सहाबा इकराम जिनको आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले जिन्हें हम हज़रत अहले बैत कहते हैं, तो वो अपनी नस्ल को हम बताएं, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये आइडियल है, इनके पीछे चलना है, इनके पीछे चलना है। हम अपने बच्चों को बताएं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कौन थी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत बेटियां कैसी होती हैं, बेटियां कैसी होती हैं, बेगमात बीवियां कैसी होती हैं। बिल्कुल असल बात ये, क्या बात है ये बात। और सहाबा के किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन पे आगे मेहनत करी। हज़रत वो सद्दीक़ रज़ी अल्लाह का क्या उन्वान था, हज़रत उमर का क्या था, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन, ये हमारे सारे इस्लामिक हीरो। आप चाह रहे हैं कि ये आगाही बच्चों के अंदर पैदा की जाए। जी जी जी, इसी तरीके से फिर हमारे तारिक बिन ज़ियाद हो गए, सलाहुद्दीन अय्यूबी हो गए, या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, देखें हमारे जो 1400 साल के अंदर मुसलमान आए, हमारे जो मुसलमानों के अंदर जो 1400 साल के अंदर साइंटिस्ट गुजरे हैं, देखें अमूमन ये हमारे बच्चों को नहीं पता, सही है। इस वक्त का जो सूरत हाल है, जो इस वक्त मामलात हैं मीडिया के ज़रिए से, अमूमन उनको दबा दिया गया। मुसलमानों की इजादात का नहीं पता लोगों को। हमारा मकसद ये इजादात बताएं, तिब के शोबे में क्या क्या करा, सही है, फल्कियात में क्या करा, हम किसी तरह से एहसास कमतरी का शिकार, एहसास कमतरी हमारे बच्चों में ख़त्म हो जाए, मकसद हमारा ये, सही है। फिर इस्लामिक हीरो के बाद नेशनल हीरो जी, देखें नेशनल हीरो आप ही के अंदर से ही, हकीम मोहम्मद सईद आप में से थे ना। ये वतन हमारी जान है ना, हमारी शान है, इसके हीरोज यही। और अपना अब्दुल सत्तार ईदी खाली एक कपड़ा बेचते थे वो, जब वो अपने उस पर आए तो देख लें आप उनके काम को, क्या बात, सही है। और अदीब रिजवी साहब को देख लें आप, मतलब इस मुल्क के अंदर स्क्वाश खेलने पे आते हैं तो वो जब वो अपना स्क्वाश खेलते हैं, इल्म हो, अदब हो, स्पोर्ट्स हो, जो मैदान हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकसद ये है हम अपने बच्चों को ये बताएं। अगर हम नहीं बताएंगे आगे जाके हमारे बच्चे मायूसी में चले जाएंगे। क्या बात, और मायूसी कुफर के बाद सबसे बड़ा मसला मायूसी है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बस ये असल मकसद ये। और फिर ग्राउंड हमने इसमें चुना स्कूल जी, और माशाल्लाह स्कूलों के अंदर हम जाते हैं। अच्छा, आप इसके लिए प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं? ये अभी तक प्राइवेट स्कूल में कराची की सतह पे, हमारा इरादा है इंशाल्लाह इसको हम पाकिस्तान की सतह पे लेके जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द हम इसको पाकिस्तान सतह पे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस मिशन को, आपकी सोच को और बढ़ाए, और इसमें अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप, कि इन स्टूडेंट्स के, अपनी नई जनरेशन को आप आगाही दे रहे हैं कि भाई अपने नेशनल इस्लामिक हीरोज़ को जानो और इनकी तकलीद करो। बहुत शुक्रिया, क्लैपिंग करें जी अहमद शदीद जी साहब। अब मैं आता हूं अपने जजेस की तरफ, और रिजल्ट से पहले मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के मरकज़ी ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, तो द इंटेलिजेंट ब्रेन्स के साथ कोऑर्डिनेशन में ये स्कूल सारे प्रोवाइड करने में पीस का एक बहुत बड़ा किरदार है, जो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। तो सर, पीस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पीस एसोसिएशन क्या कर रही है? आपने किस उन्वान से, ऐसी और भी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, तो आपने ये पीस किस उन्वान से और क्या सोच कर सर आपने? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सर आपको और अहमद भाई को, थैंक यू सर, कि कराची के स्कूलों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन्होंने। और मेरा ख्याल है कि टीआईबी जो काम कर रही है ये बड़ा एक यूनिक और बड़ा अलग सा काम है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन जो बेड़ा टीआईबी ने उठाया इस नेशनल इस्लामिक हीरोज़ से आगाही का, ये बहुत एक ज़बरदस्त काम है। आते हैं पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। कराची में बहुत सारी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं, और सब लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं।
हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में कोविड के दौरान बहुत काम किया, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के लिए एसोसिएशंस ने और सब एसोसिएशन ने मिल के काम किया। पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल की एक खासियत ये है कि ये जो स्कूलों के मिसाइल हैं वो तो डेफिनेटली हमारे हैं ही तमाम प्राइवेट स्कूल्स के, और वो चलते ही रहेंगे उनको हल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एसोसिएशंस काम भी कर रही हैं। लेकिन पीस एसोसिएशन जो है इसका एक जो मुनफरद काम है वो न सिर्फ कराची बल्कि मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में कोई एसोसिएशन ऐसा काम नहीं कर रही, और उनका काम TIB से बड़ा मिलता जुलता है। यानी पहली बात, हमारे जो नेशनल जो इस्लामिक हीरोज़ हैं उनके बारे में अपने बच्चों को आगाही देना, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनके बारे में बच्चों को आगाही देना। असल में हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। हमारे बच्चों के हीरोज़ जो असल हीरो हैं वो हीरो नहीं हैं। हमारे बच्चे कोई क्रिकेट अच्छी खेलना शुरू कर देता है, कोई क्रिकेटर, तो वो हमारा हीरो बन जाता है। किसी ड्रामे में कोई अच्छा किरदार अदा कर देता है तो वो हमारा हीरो बन जाता है। हालांकि हमारी ये हीरो नहीं है, हमारे हीरोज नहीं, हमारे असल हीरोज़ जो हैं सहाबा किराम से लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले तो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल हीरो तो हमारे, असल हीरो तो वही हीरो तो है ही हमारे पास हमारे। और उसके बाद फिर सहाबा किराम से चलें तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको हम आइडियल बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे हमारे बच्चों को पता नहीं है। तो पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का असल मकसद ये है कि हमारे जो इस्लामिक हीरोज़ हैं, फिर हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, उनके बारे में भी हम अपने बच्चों को आगाही दें कि ये हमारे असल हीरो हैं और हमें इनकी तरह बनना है। हम अपने घरों में तालीम दें, हम अपनी बच्चियों को तालीम दें, हम अपने घर वालों को बताएं कि हमें इस्लामिक इन्वायरमेंट, हमारे पाकिस्तान में 2 तरह की तालीम दी जाती है, असरी तालीम है और इस्लामिक एजुकेशन है। इस्लामिक एजुकेशन का बेड़ा मदारिस ने उठाया हुआ है, और जो असरी तालीम है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने उनका बेड़ा यूनिवर्सिटीज़ कर, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा गैप है। जो असरी तालीम देने वाले हैं वो इस्लामिक एजुकेशन से थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल्स में वो गैप दूर करने आ गए जी, कि आप इंशाल्लाह बुनियाद बनाएंगे, इनकी बेस बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो मदारिस हैं वो थोड़ा सा असरी तालीम से, तो अगर हम अपना माजी देखें तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, उनने एक पूरी दुनिया पे राज किया एक बड़े लंबे अरसे तक। पीस और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स आपस में इनका कोई ज़हनी मुफाहमत हुई और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो ये क्लैपिंग सर के लिए, पीस के लिए क्लैपिंग की माशाल्लाह सर। अल्लाह ताला आपके इस पीस को और ज़्यादा निखारे। बहुत मुख्तसर वक्त में पीस ने जितनी शोहरत हासिल की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरे पाकिस्तान में बहुत सर आप जैसे काबिल लोग जाओगे तो कैसे शोहरत नहीं, इंशाल्लाह कैसे कामयाबी नहीं होगी, और इतना नेक मकसद लेकर चलेंगे। क्लैपिंग सर अंसर के लिए। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सर इरफान यहाँ बैठे हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं इलाके में, स्कूल्स पर बड़ा बेहतरीन काम करते हैं और स्कूल के बच्चों पर। सर थोड़ा सा पीस के हवाले से थोड़ा सा आप जिक्र फरमाएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चों को और आप अहमद भाई, बाबर भाई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अभी जिस तरह सर अंसर ने कहा है कि पीस बच्चों पे काम करिए, मैं नहीं मानता। पीस बच्चों पे नहीं काम कर रही, पीस 2 स्टेज पे काम कर रही है, हम पे भी काम कर रही है। क्या बात, यकीन करें हम इस्लाम से दूर हो गए थे, अस्करी तालीम ऐसे पढ़ गए पीस के लिए काम कर, तो बच्चों पर तो कर ही रही है, बच्चों के बड़ों पर भी काम, बड़ों पे भी काम है कि अब हमें खुद भी पढ़ना पड़ा अपने बच्चों को बताने के लिए। हम बहुत दूर हो गए थे, इसने हमें बहुत दूर कर दिया, केबिल ने हमें बहुत दूर कर दिया। हमारे बच्चे इसमें पढ़े हुए हैं। क्या है कि आज अगर हम आगे 2 जहाँ के बारे में पूछें तो सिर्फ नाम पता है, कब विशाल हुआ, कब आए, बड़ों को भी नहीं बस पता, ये पता क्या इसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन अब औरंगी सतह पर मैं बाबर भाई और अहमद भाई से वादा करता हूं कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर आएंगे कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा बच्चा मुसलमान बच्चा होगा, और अगर कोई इसको चैलेंज करेगा तो ये सब कुछ इस्लाम के बारे में पीस होगा और इंशाल्लाह हम इसमें साथ होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए, बड़ी मेहनत की आपने, दोबारा इसी जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। जो टीम पीछे रह भी जाए उसने हिम्मत नहीं हारनी है, फिर आपको मौके मिलेंगे, उसमें अपने आप को मनवाएं इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, तो नताइज की तरफ आते हैं सर। पोजीशंस अनाउंस कर दीजिए सर। सर आज के इस मुकाबले में पहली पोजीशन 65 मार्क्स लेके पहल अकेडमी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। पहल अकेडमी के लिए क्लैपिंग करेंगे। वाह भैया, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। और सिर्फ 5 नंबर के डिफरेंस से 60 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन है अलेक्जर पब्लिक स्कूल के लिए क्लैपिंग करेंगे 5 मार्क्स के डिफरेंस के साथ। ठीक है जी। और थर्ड पोजीशन 35 मार्क्स लेके वेटस्टोन एजुकेशन, वेटस्टोन के लिए, वेटस्टोन स्कूल के लिए क्लैपिंग सर, सुभान के लिए। बहुत शुक्रिया सर। ये था आज का हमारा प्रोग्राम।
नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, ये दरअसल हमारी एक मेहनत है, कोशिश है, काविश है इस नस्ल को वापस अपने रास्ते पर लाने के लिए। सरकार हमें भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ रही है। तो कोशिश ये है पीस और दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स की कि हम अपनी इस नस्ल को बना लें और इस नस्ल को इस पबजी से निकाल कर और अपने असल रियल हीरोज़ की तरफ, ये जिन्हें हीरोज़ समझने बैठ गए हैं क्योंकि इन्हें दिखाया ही वो जा रहा है कि ये हीरोज़ कौन है, नहीं, हमने इन्हें इनके रियल हीरोज़ की तरफ लाना है। हमने इनका शानदार माजी इनको दिखाना है। हमने इनको बताना है कि इनका माजी बड़ा ताबनाक रहा है और ये मुस्तकबिल में बड़े कामयाब हो सकते हैं। अपने माजी को याद रखते हुए हमारे नेशनल इस्लामिक हीरोज़ पर जो काम दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स और पीस कर रहा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इस प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ इनामात का सिलसिला, इनामात के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट पोजीशन के मैं अपने मेहमान जनाब अहमद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ। दोनों जजेस साहिबान से गुजारिश करूँगा, सर सुभान जी, सर सुभान तशरीफ़ लें, सर शादाब तशरीफ़ लें, आगे आ जाएं और यहाँ पर बच्चों को हम इनामात देंगे। फर्स्ट प्राइज़ के लिए जो है पहल अकेडमी की तरफ से जी फर्स्ट प्राइज़। आए सर, आगे तशरीफ़ लें, इधर आ जाएं सर, तो आए जी पहल अकेडमी बेटा आ गए, अहमद इधर आ जाए, पहल अकेडमी इधर आ जाए बेटा, पहल अकेडमी बेटा आ जाए, वहाँ देखें पहल अकेडमी के बच्चों के लिए भरपूर क्लैपिंग करें जी। पहल अकेडमी फर्स्ट प्राइज़ बेटा आप लोगों के लिए, फर्स्ट प्राइज़ बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये रखें फिर उसको। अच्छा, सेकंड प्राइज़ कौन, ये सेकंड प्राइज़ के लिए हम बुलाते हैं सेकंड प्राइज़ दी लेक्चर पब्लिक स्कूल ने लिया जी। सर दी लेक्चर पब्लिक स्कूल को सेकंड प्राइज़ दें, आए बेटा, भरपूर क्लैपिंग करें बेटा इनके लिए। और थर्ड प्राइज़ वेटस्टोन स्कूल के लिए, आए बेटा, वेटस्टोन अपने सर के साथ, सर तशरीफ़ लाएं, वेटस्टोन आए बेटा, आए और वेटस्टोन के बच्चे प्राइज और क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए, भरपूर क्लैपिंग करें। अब यहाँ प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि रोज़ाना 11 बजे से 12 बजे तक दिन में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे और ये प्रोग्राम लेकर इसमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम, और नेशनल इस्लामिक हीरोज़ के बारे में आगाही इंशाअल्लाह चलती रहेगी। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।